हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन जिसपे की भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर अवेयरनेस का, वहाँ पे जो है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से जो है हमारा लेक्चर्स चलते रहेंगे। रोज़ शाम को 7 बजे जो है हमारा लेक्चर अपलोड हो जाता है और उसे आप देख सकते हैं। राइट, अभी जो एक और अनाउंसमेंट मैं करूँगा वो वीडियो के अंत में करूँगा। राइट, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कुछ और एक्स्ट्रा जो मैं है सब्जेक्ट उसको कवर करने जा रहा हूँ, तो उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस का फाउंडर कौन होगा? कॉमन सेंस की बात है, ये किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट के कौन है ऑनर? बिल गेट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल गेट्स। व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस? MS ऑफिस का भी लेटेस्ट वर्जन है, वो है आपका 2019। MS ऑफिस इज ए डैश सॉफ्टवेयर। तो MS ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। राइट, तो ये क्या है? ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। एक पर्टिकुलर काम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोर्थ पे देखेंगे, विच वन ऑफ इज़ द नॉट द फंक्शन ऑफ MS एक्सेल। देखिए, MS एक्सेल के अंदर काफ़ी डिफरेंट फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सम है, मैक्स है, मिनिमम है, लेकिन AWG से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर आपने एवरेज निकालना है, एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करना है MS एक्सेल में, तो वहाँ पे क्या है, आपको पूरा एवरेज इस तरह से लिखना पड़ता है, ना कि AWG। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे, आपको पूरा एवरेज लिखना पड़ता है, तभी जाके जो है आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ पे चलते हैं। हाउ कैन वी सेट ए पेज बॉर्डर इन एक्सेल। अब पेज बॉर्डर अगर आपने एक्सेल में करना है तो देखिए वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो वी कैन नॉट यूज़, वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया होगा वी कैन नॉट यूज़ पेज बॉर्डर इन MS एक्सेल। राइट, 6 पे चलेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन MS एक्सेल इज कॉल्ड। तो जो कॉलम और रो के बीच का इंटरसेक्शन होता है MS एक्सेल में, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सेल बोलते हैं। राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल। ओके, सेल बेसिकली बोलते हैं किसको? जो आपको ये बॉक्स देखने को मिलता है MS एक्सेल में, आपको छोटे छोटे बॉक्स देखने को मिलते हैं, तो उस एक बॉक्स का नाम होता है सेल बोला जाता है। राइट, तो आई होप इसका आप लोगों को पता होगा। फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद विच सिंबल। तो आप सभी को मालूम होगा इसका आंसर, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है, तो इसके लिए जो है आंसर इक्वल टू होगा। MS एक्सेल 2019 हैज़ द मैक्सिमम रो लिमिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम रो लिमिट कितनी है आपके MS एक्सेल में? MS एक्सेल में मैक्सिमम रो लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? 10,48,576। ठीक है, कितना? 10,48,576। तो इतनी रोज़ जो है लिमिट है यहाँ पे MS एक्सेल में, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैक्सिमम कॉलम लिमिट के बारे में अगर आपको पूछा जाएगा तो क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? 16,384। कितना? 16,384 जो है टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम, अगर हम बात करें, कॉलम लिमिट होती है। और यहाँ पे रो लिमिट देख सकते हो आप 10 लाख के करीब है। प्रेस डैश टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट। अब देखिए, मैं कुछ वर्ड यहाँ पे अगर लिखूँ तो इसके राइट साइड का, जैसे वर्ड लिखा है, ये मेरे कुछ सेंटेंस है। अब ये वाला वर्ड मुझे डिलीट करना है और मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, तो मुझे इसका राइट साइड वाला डिलीट करना है ना, तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपली डिलीट की प्रेस कर सकता हूँ। राइट, या फिर कंट्रोल प्लस डिलीट का ऑप्शन दिया गया होगा, कंट्रोल प्लस डिलीट का। तो याद रखिए ऑप्शन में क्या होगा आपका? कंट्रोल प्लस डिलीट। इससे आपका क्या हो जाएगा? जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके एक्सट्रीम राइट साइड में जो भी वर्ड होगा वो आपका डिलीट हो जाता है। अगर लेफ्ट वाला करना है तो आपको पता है कि वहाँ पे बैक स्पेस दबाना पड़ता है। राइट, 11 पे चलेंगे। टू सेंटर द सेलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस। किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए डॉक्यूमेंट के उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कौन सा शॉर्टकट की होता है? इसका नाम है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई से आपका जो है टेक्स्ट सेंटर में आ जाता है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट PPT लेआउट?
डिफ़ॉल्ट पीपीटी का लेआउट कैसा होता है, ब्लैंक होता है, टाइटल स्लाइड देखने को मिलता है, स्लाइड सिर्फ देखने को मिलेगी या फिर कंटेंट ओनली। तो इसका राइट आंसर होता है टाइटल स्लाइड। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया होगा टाइटल स्लाइड। तो ये जो है आपका पीपीटी का डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है। विच इज़ नॉट अ वैलिड एडिशन ऑफ पीपीटी, इनमें से आपको बताना है कि इसमें से वैलिड एडिशन कौन सा नहीं है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। तो आपको पता है 2003, 7 और 2010 जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 2008, इसका कोई ऐसा वर्जन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे 14 पे। हाउ टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करंट पीपीटी। अब अगर मैं कोई भी पीपीटी, अगर नई पीपीटी बनाता हूँ तो उसमें मुझे नई स्लाइड को एंटर करना है, इंसर्ट करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ऑप्शन तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि राइट क्लिक करके जब आप स्लाइड पैनल में जाते हो, स्लाइड पैनल कहाँ पे होता है, ये आपका पीपीटी होता है, और इस वाली साइड पे जो होता है यहाँ पे स्लाइड पैनल आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ पे मैं न्यू स्लाइड को चूज़ कर सकता हूँ राइट क्लिक करके स्लाइड पैनल पे। देन फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज़ द न्यू स्लाइड। इंसर्ट मेन्यू में जाके ऊपर जो इंसर्ट मेन्यू होता है वहाँ पे जाके मैं क्या न्यू स्लाइड को चूज़ कर सकता हूँ, या फिर क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन ऑन द टूल बार, टूल बार पे जाके जो है वहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। 15 पे चलेंगे। टू गो टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट वी यूज़। तो किसी भी डॉक्यूमेंट की स्पेसिफिक लोकेशन में जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बुक मार्क का। याद रखिए आंसर क्या होगा, बुक मार्क। 16 पे चलता हूँ। मैक्रो यूज्ड इन एमएस ऑफिस। तो मैक्रो का हम यूज़ किस लिए करते हैं एमएस ऑफिस में, राइट। तो मैक्रो का यूज़ किस लिए किया जाता है, टू ऑटोमेट द टास्क। तो जो भी हम रिपीटेटिव टास्क को बार बार परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू ऑटोमेट द रेपिटेटिव टास्क। ठीक है, देन 17 पे चलते हैं। टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस। अगर आपने डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग पे जाना है तो आप जो है होम की का इस्तेमाल करते हो। कौन सी की, होम की का। अगर आपने डॉक्यूमेंट की एंड में जाना है तो आप एंड की का इस्तेमाल करते हो, याद रखना। ठीक है, इन दोनों कीज़ का इस्तेमाल क्या होता है। इन द वर्ड वी कैन जूम मैक्सिमम अप टू। एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना होता है दोस्तों, तो मैक्सिमम जूम जो होता है 500% का होता है। आप मुझे बताइएगा पावर पॉइंट में कितना होता है और एक्सेल में कितना होता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। 19 में चलेंगे। टू क्विट पीपीटी प्रेस। तो अगर पावर पॉइंट पे आप काम कर रहे हो तो उसको आपने बंद करना है, तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल कौन सा करोगे, Ctrl+F4 का। अगर मैं कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे, उसमें भी आप Ctrl+F4 दबाओगे, तब आपका जो है वहाँ पे जो है आपका कोई भी प्रोग्राम होगा वो रन नहीं होगा और वो क्विट हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। ठीक है। टू चेक स्पेलिंग इन ग्रामर। जो स्पेलिंग्स और ग्रामर होती है, देखिए रेड किस में होती है, ग्रीन किस में होती है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो स्पेलिंग अगर गलत है वहाँ पे रेड आ जाएगा, ग्रामर अगर गलत है वहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, राइट। तो हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल कौन सा करेंगे, अगर हमने स्पेलिंग्स और ग्रामर को चेक करना है तो हम F7 का इस्तेमाल करते हैं। MSSS इज ए, तो MSSS क्या है, एक डेटाबेस है, लेकिन कौन सा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, टेबल की फॉर्म में देखने को मिलता है, यानी कि रो और कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, रो और कॉलम की फॉर्म में। साइज ऑफ येस और नो फील्ड इज ऑलवेज। देखिए डेटाबेस में क्या होता है कि आपको एक फील्ड मेंशन आउट करनी होती है जहाँ पे ऑप्शन होता है ना, येस या फिर नो। ठीक है, तो एक फील्ड होती है ये, तो इस फील्ड का साइज़ कितना होता है, जैसे डेटा टाइप का साइज़ होता है अलग अलग, इंट का अलग होगा, कैर का अलग होगा, वैसे ही येस नो फील्ड होती है, तो इसका साइज़ कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो है ये कई एग्जामिनेशन में पूछा आता है, तो इसका 1 बिट आंसर हो जाएगा, 1 बिट इसका साइज़ होता है। यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट। देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए 3 तरीके होते हैं। ठीक है, अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हो, कैसे, Ctrl+S से कर सकते हो आप, एक तो फिर फाइल में जाके, फाइल वाला ऑप्शन जो है एक्सट्रीम लेफ्ट अपर कॉर्नर पे आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाके जो है आप उस फाइल पे जाके सेव एज पे क्लिक करते हो। एक होता है F12। ठीक है, एक तो हो गया शॉर्टकट की Ctrl+S, एक आपका जो फाइल पे जाके सेव एज कर सकते हो वहाँ पे, एंड वन इज़ F12 से भी जो है आपका सेव हो जाता है डॉक्यूमेंट। टू स्पेसिफाई मार्जिन, अगर आपने मार्जिन स्पेसिफाई करना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, आप जाते हो पेज सेटअप में।
ठीक है, पेज सेटअप में। देन आगे बढ़ेंगे, 25 पे चलता हूँ। विच टैब हैज़ क्रॉप बटन इन वर्ड 2016 और अबव। कौन से टैब में आपको क्रॉप बटन देखने को मिलता है? तो क्रॉप बटन जो है कौन से टैग में देखने को मिलेगा? फॉर्मेट टैब में। कौन सा टैग होता है वो होता है आपका फॉर्मेट टैब होता है, जिसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। टू क्रिएट ए प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, अगर हमने प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट जो है उसको क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम स्लाइड लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड लेआउट ऑप्शन में दिया गया होगा, स्लाइड लेआउट, जिससे आप प्री फॉर्मेटेड स्टाइल्स को ऐड कर सकते हो। टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन ए टेक्स्ट MS वर्ड, तो हाइपरलिंक का इस्तेमाल जब हम करते हैं टेक्स्ट पे लगाने के लिए, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+K का। Ctrl+K दबाओगे और उसको टेक्स्ट को अगर आप हाईलाइट करोगे तो वहाँ पे क्या हाइपरलिंक जनरेट हो जाएगा उसकी जगह पे, राइट। अगर आपने काम कर रहे हो, मान लो आप MS वर्ड पे काम कर रहे हो, आपने एक फ़ाइल को बंद करना है, एक फ़ाइल को बंद करना है, तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा? उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+W, ठीक है। इससे क्या होगा? आपका फ़ाइल बंद हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। और भी जो है अगर मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो मैं आने वाले लेक्चर में उसे लेके आऊँगा। और अनाउंसमेंट जो ये है कि मैं जो हूँ वो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे, और ये क्लासेस कैसे होंगी? लाइव चलेंगी, ठीक है। टाइमिंग वगैरह मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको शेयर कर दूंगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री से लेके हमारी मॉडर्न हिस्ट्री जो है, इसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे, और ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऐसी वीडियोस आपने पूरे यहाँ पे जो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के, ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं होगा जिसमें जो है इस तरह की जो है हिस्ट्री कवर की जाएगी, ठीक है। तो पूरी हम हिस्ट्री अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करेंगे। एंड नए जो है लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।